काटविं निर्वसु कृत्यं तु तावतर्षिता। भगवान ने 3 तरह की गाय चराई। जो गाय ब्याई नहीं है उस गाय को अजा कहते हैं। अजा जिस गाय ने एक बार बच्चा दे दिया हो उस गाय को महिषी कहा गया है, और अन्य गायों को गौ कहा गया है। भगवान 3 तरह की गाय चराते थे भैया। भगवान ने गौचरण लीला कब आरंभ की? कार्तिक शुक्लाष्टमी को। और जब कार्तिक शुक्लाष्टमी को जब गौचरण लीला आरंभ की तो उसी समय भगवान ने बेड़ू का वादन किया। और जब मेरे गोविंद ने बेड़ू का वादन किया तो मेरे गोविंद ने बेड़ू को अपने अधरोष्टों पर रख करके बजाया। ए मैया, ये बेड़ू किसमें से बनी मालूम है? ये बेड़ू बनी बांस में से। और बांस किसमें से बना? बांस बना वासनाओं में से। मनुष्य की जो वासना होती है, कहने का मतलब है वासना, और वासना में से बना बांस, और बांस में से क्या बनी? बांसुरी। भगवान ने बेड़ू को अपने होठों पर रख करके क्यों बजाया? क्योंकि बेड़ू ने भगवान को अपने अवगुण बता दिए। बेड़ू ने भगवान को अपने अवगुण बताए। बेड़ू के अंदर जो 7 छिद्र है ना, वही 7 अवगुण है। बेड़ू ने भगवान को अपने अवगुण बताए और गुण को छुपा लिया। भैया ध्यान से सुनना। इसलिए भगवान ने बेड़ू को अपने होठों पर रख करके बजाया। और आजकल का भक्त क्या करता है मालूम? आजकल का भक्त भगवान के सामने जाकर के अपने गुण प्रकट करता है और अवगुण को छुपाता है। बेड़ू ने तो भगवान से कह दिया, जैसे मीरा ने कहा था, ए राणा मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसर नाने कोई, और जाके सिर पे मोर मुकुट है, मेरो पति है सोही। मीरा ने कह दिया, मेरी बिंदा बन ससुराल, समाल राणा तेरी नगरी, मेरी बिंदा बन ससुराल, समाल राणा तेरी नगरी। तेरी नगरी हो राणा, तेरी नगरी, तेरी नगरी हो राणा, तेरी नगरी। मेरी बिंदा बन ससुराल, समाल राणा तेरी नगरी, मेरी बिंदा बन ससुराल, समाल राणा तेरी नगरी।
राधे राधे मैं तो श्याम जपूंगी, राधे राधे मैं तो नाम जपूंगी, कृष्णा कृष्णा मैं तो नाम भजूंगी। राधे कृष्णा में। यमुना का जल दूषित हो गया, इतना दूषित हो गया, अगर कोई पक्षी भी इस यमुना जल के ऊपर होकर उड़ करके जाता और जल की गंध श्वास के द्वारा पक्षी के अंदर जाती तो पक्षी बेहोश होकर के उस यमुना के जल में गिर पड़ता था। उस हर्द गर्द में गिर पड़ता था। भगवान को मालूम पड़ा कि विलोक्य दूषिताम कृष्णाम, कृष्ण कृष्णा हिना विभु तस्या विशुद्ध मच्छिन्न सर्पम तमुद्वासयत्। उसी हर्द गर्द के पास में भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ में और गेंद खेलने के लिए चले गए, और जैसे ही गेंद खेलने के लिए गए सबके सब गेंद खेलते रहे, लेकिन जैसे ही भगवान को नंबर आया भगवान ने गेंद में इतनी जोर से टोल मारा कि वो गेंद उस विषाक्त गड्ढे में, उस विषाक्त जल में जाकर के गिर पड़ी। सब बालक देखने लगे, श्री दामा जोर जोर से रोने लगे। भगवान कृष्ण श्री दामा के पास में आए, भैया तुम रोना बंद कर दो। श्री दामा कहने लगे, नाने मैं तो मम्मी ने गेंद बनाई, मैं तो अपनी गेंदें ले लेंगे। भगवान कहने लगे, लाला मैं तो गेंद के बदले में अपने पीताम्बर उतार के तो दे देंगे, लेकिन बा गेंद मत मांगे। श्री दामा कहने लगे, नहीं भैया मैं तो अपनी बाई गेंद लेंगे। भगवान कहने लगे, लाला मैं तो अपने चूड़ा उतार के दे देंगे, लेकिन श्री दामा कहने लगे, नाना मैं तो अपनी बाई गेंदे लेंगे। आपको मालूम है कि बाल हट और त्रिया हट, अगर बालक हट पकड़ जाए मम्मी मैं तो जई खिलौना लेंगे, तो मम्मी ये लल्लू है बुई खिलौना दिब्बानों पर है। और अगर मम्मी हट पकड़ गई तो है? श्री दामा कहने लगे, नाने मैं तो अपनी बाई गेंद लेंगे। अब श्री दामा रो रहे हैं। रोते हुए श्री दामा को देख करके भगवान ने तुरंत ही सभी ग्वाल बाल इकट्ठे हो गए, और भगवान ने तुरंत ही अपनी कमर से और महाराज अपने पीताम्बर को बांध लिया। और जैसे पीताम्बर को बांधा, और आपको मालूम है कि खेलत गेंद गई यमुना, भगवान अपने पीताम्बर को कमर से बांध करके यमुना मैया के किनारे पर एक कदम का पेड़ खड़ा हुआ था, और तुरंत ही भगवान उस पेड़ की तरफ जाने लगे। और जैसे ही भगवान उस पेड़ पर चढ़ने लगे, अब तो ग्वाल बाल मना कर रही हैं, लाला लाला हे कन्हैया, हे कन्हैया, अब तू जब पेड़ पे मन चढ़े, अब सब बालक मना कर रही हैं, लेकिन आपको मालूम है कि खेलत गेंद गई यमुना, तब कूद पड़े हैं कृष्ण कन्हैया।
जैसे ही भगवान उस कदम के पेड़ की डाली पर चढ़े, भगवान ने तुरंत ही उस विषाक्त जल में छलांग लगा और भगवान विषाक्त जल में कूद पड़े। हाके पड़ी गोकुल नगरी, दौड़त आई रही जसोदा मैया। मैया यशोदा को मालूम पड़ा, सारे गोकुल वासियों को मालूम पड़ा, सारे गोकुलवासी दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं, सारी गोकुल की गोपियां दौड़ दौड़ करके आ रही हैं। मैया यशोदा भी पटक खाती पछाड़ खाती हुई और नंद बाबा भी पटक खाते पछाड़ खाते हुए आ रहे हैं। आज मैया रोती रोती मैया यशोदा कहने लगी कि कौन हरे मेरे ब्रजचंद और कौन हरे मेरो तीनों लोक को मूल कन्हैया। तीनों लोक को मूल कन्हैया। आज मैया यशोदा पटक खाती हुई, नंद बाबा पटक खाते हुए आज उस विषाक्त गड्ढे पे पहुंच गए। सारे गोकुलवासी हाहाकार कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और तो क्या बताऊं, वन के अंदर जितनी भी गाय थी वो सब की सब रमाने लगी। छोटे छोटे बछड़े थे, उनकी आंखों से टप टप करके आंसू बह रहे हैं। सब लोग रो रहे हैं, हा कन्हैया, हा कन्हैया, सब लोग चिल्ला रहे हैं। नंद बाबा मैया यशोदा उस विषाक्त गड्ढे में कूदना चाहते हैं, लेकिन दाऊ भैया बार बार मना कर रहे हैं। बाबा चिंता मत करो, हम आओ कन्हैया, जल्दी निकल के बाहर आ जाओ, तुम चिंता मत करो। आज मैया यशोदा की आंखों से आंसू बह रहे हैं, नंद बाबा रो रहे हैं, हे कन्हैया मैं तेरे बिना जीवित नहीं रह सकता। मैया यशोदा रोती हुई कह रही है, लाला मैं तेरे बिना जीवित नहीं रह सकती। आज महाराज सब लोग गोकुलवासी रो रहे हैं। भगवान जैसे विषाक्त जल के अंदर गए, भगवान ने जाकर जैसे ही अपनी गेंद को उठाया, काली और नाग की पत्नियों ने भगवान को देख करके, लाला को देख करके कहा, लाला तुम्हें मालूम नहीं है न्यायो हि दंडकृत किल विशेषमि मस्तवातारखिलने ग्रहाय रिपो सुतानामपि तुल्य दृष्टे दस्येदमं फलमेवा